दोस्तों, आपने इनके बारे में YouTube पर कई वीडियोस देखे होंगे। हीरो जैसी पर्सनालिटी रखने वाले 30 साल के ये नौजवान, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इनके कई वीडियो में एक आम बात होती है, जैसे कि एक व्यक्ति महाराज के सामने आता है। वो व्यक्ति जैसे ही आगे आता है, महाराज अपने हाथ में कागज लेते हैं और उस पर लिखना चालू करते हैं। वो व्यक्ति अपने बारे में जानकारी बताता है, जैसे कि नाम, गांव और समस्या क्या है। वो व्यक्ति कहता ही रहता है तब तक महाराज अपने हाथ का कागज उसके आगे रख देते हैं। मतलब सामने वाला कहने से पहले ही महाराज उसके बारे में लिख चुके होते हैं। पर महाराज उस कागज पर एक अनकही बात भी लिख देते हैं और तुरंत जय सीताराम की घोषणा होती है और महाराज उस समस्या का उपाय बताते हैं। दोस्तों, ये उपाय इतने भी कठोर नहीं होते हैं। कार्य से लाभ होगा ये कहकर विषय को समाप्त किया जाता है। ऐसे वीडियो के कारण बागेश्वर महाराज आज घर घर तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बागेश्वर महाराज कौन है और उनका वास्तव में इतिहास क्या है? ये सब वीडियोस के पीछे आखिर क्या मतलब है? तो चलिए दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं इमेजिनेशन फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ा गांव में स्थित है। इस गांव में हनुमान जी और शंकर भगवान का पवित्र मंदिर है। 300 साल पहले यहाँ पर बालाजी महाराज हुआ करते थे। उनके पास कई दैवी शक्तियां थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा इस गांव में कुछ खास नहीं है। जैसे अन्य साधारण गांव होते हैं जहां पर मंदिर होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे ही इस गांव में भी होता था। लेकिन वो चर्चा में आ गया बागेश्वर महाराज की वजह से। बागेश्वर महाराज का दिव्य दरबार बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। जाति से ब्राह्मण होने के कारण उनके पिता गांव-गांव में छोटी मोटी पूजा करने लगे। लेकिन उनके दादाजी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। उसी मंदिर के क्षेत्र में उनका एक दरबार भी भरता था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कम उम्र में ही अपने पिता के संपर्क में आ गए और उन्होंने तब से ही दरबार भराना शुरू कर दिया। मंगलवार और शनिवार को उनका दरबार होता था। ये महाराज लोग बताने से पहले ही अपनी परेशानियां उनको बताने लगे। एक से लेके दूसरे, दूसरे से लेके तीसरे, ऐसा कर करके महाराज प्रसिद्ध हो गए। तब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन अब उनकी उम्र 30 साल हो गई है। यानी पिछले 10 सालों में महाराज का नाम हो गया है और इसका मुख्य कारण है सोशल मीडिया। जी दोस्तों, उनके YouTube और Facebook पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम में मंगलवार और शनिवार को दरबार भरता है। अगर आपको इसमें प्रवेश करना है तो धाम की कुछ शर्तें भी है, जैसे कि सबसे पहले आपको एक टोकन जनरेट करना होगा। अगर आपका इसमें नंबर आता है तो ही आप इसमें हिस्सा ले सकते हो। इनके नंबरिंग का तरीका भी काफी दिलचस्प है। इस जगह पे आप जाओ तो आपको नारियल भी बांधना होगा। अगर आपका प्रश्न सामान्य है तो आपको लाल वस्त्र में नारियल देना होगा। विवाह का प्रश्न है तो पीले वस्त्र में, और भूत बाधा का प्रश्न है तो काले वस्त्र में नारियल देना होगा। दोस्तों, इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद आपको एक टोकन दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपना नाम, गांव, पता और पिन कोड नंबर लिखता है। ये सब मिलने के बाद बागेश्वर धाम आपसे संपर्क करता है। उस व्यक्ति को लगातार 5 बार धाम आने की इजाजत होती है। दोस्तों, अब इस प्रक्रिया में जाहिर है कि महाराज को वो व्यक्ति का नाम, गांव और पता ये सब पहले से ही पता हो, लेकिन उनको परेशानी का अंदाज नहीं होता है। वो परेशानी महाराज उस व्यक्ति को स्वयं बुलाकर पूछते हैं। दोस्तों, इनके कई वायरल वीडियोस में अक्सर ऐसा दिखाते हैं कि महाराज की पोल खोलने आया हुआ व्यक्ति खुद ही फंस गया। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे महाराज ने उस व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर प्रेत दरबार भी भरता है। जब सारे लोग बैठे हुए होते हैं, बागेश्वर महाराज की आरती शुरू होती है। ठीक उसी वक्त भीड़ में से किसी व्यक्ति के अंदर नेगेटिव एनर्जीज आती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं। उसके बाद बागेश्वर महाराज आते हैं, अपनी उंगलियों से कुछ गिनतियां करते हैं। चीख पुकार बहुत बढ़ने लगती है। फिर एक समय सब शांत हो जाता है। जो पहले बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत हल्ला कर रहे थे, वो सब व्यक्ति अब बागेश्वर महाराज के साथ अच्छे से बातें करने लगते हैं। इस दरबार में जो कुछ होता है वो सोशल मीडिया पर पहुंच जाता है। बागेश्वर महाराज का नाम प्रसिद्ध हो जाता है और दोस्तों उनकी ख्याति सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नागपुर में भी है।
उनका दरबार अभी नागपुर में भी भरा था और इस कार्यक्रम को देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। नागपुर में लगे इस दरबार की फोटो को देखकर आप महाराज के प्रसिद्धि का अंदाजा लगा सकते हो। नितिन गडकरी, नरोत्तम मिश्रा, देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गज नेताओं ने बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद लिया है। बट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बागेश्वर महाराज को इतनी सारी चीजें एक्यूरेट कैसे पता होती है। ये एक कभी न छूटने वाली पहेली है और इसी पोल को खोलने की कोशिश की थी न्यूज़ 18 और इंडिया टीवी ने, पर वो भी इसमें नाकामयाब हो गए। पर दोस्तों, सवाल वही का वही है कि बागेश्वर महाराज को किसी भी व्यक्ति के बारे में इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इतनी गहराइयों में कैसे पता है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है या फिर मंदिर की समिति इसमें शामिल है, या फिर दोस्तों बागेश्वर महाराज को सच में सिद्धि प्राप्त हुई है? दोस्तों, आपका जवाब क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।